प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी बड़गाम ने शेखुल आलम कौशल केंद्र का किया दौरा और वहां पर चल रहे उन्नयन कार्यों की समीक्षा। डीडीएम में बारामूला ने आपदा तैयारी पर जिला स्तरीय मॉक ड्रिल की आयोजित, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मींगा शेरपा ने की। समस्त हिंदू समाज और सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की लगाई गुहार। जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक कर्रा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भारतवर्ष में मुसलमानों को रोहिंग्यों के नाम पर उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद जम्मू द्वारा पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। एनसी कार्यालय जम्मू में आज एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आबिद मागरे को जिला रामबन के लिए किया गया वोट। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय में कौशल विकास के लिए नया शेखुल आलम केंद्र बड़गाम के युवाओं के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आवश्यक स्थान और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करेगा। इस अवसर पर डीसी ने सार्वजनिक सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया और कार्यालय में अपने कार्यों के लिए बड़ी संख्या में आने वाले आम लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का आंकलन किया। बाद में उपायुक्त बड़गाम ने शेखुल आलम कौशल विकास केंद्र का दौरा किया और केंद्र के चल रहे उन्नयन कार्यों की समीक्षा भी की। दूसरे से नीचे और ये अभी रहता है, इसको बंद करेंगे ना सर। ठीक है, पेंट तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। बट इसका खत्म कब करेंगे? फिर कॉम्बो में कर लो। यही सर आप ही की डायरेक्शन फॉलो करेंगे। ये आपका ग्रे ऐसा दिखेगा? ऐसे सर कराइए इसको। तो इसको बंद करने के लिए भी कुछ है? बाहर से लगाएंगे ना शीशे पब्लिक टॉयलेट का भी, इलेक्शन टॉयलेट का भी। दैट्स नंबर 1। उसको जल्दी कराना है। जो आपकी फ्लोर की रिपेयर है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन रह गई है, उसको पूरा कराना है। और जो बोर्ड्स वहाँ से लगने हैं वो इमीडिएटली करवाइए और करा के इसको इंस्टॉल कराइए। तो अगले 10 दिन में दिस ऑल शुड बी टुवर्ड्स कंक्लूजन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बारामूला ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 13 बटालियन के सहयोग से आज शौकत अली स्टेडियम बारामूला में एक व्यापक जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया। दिन भर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित आपदाओं के प्रबंधन के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना रहा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो और हताहतों की संख्या और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा ने की। और ध्यान रहे, बाल्टी डालने के बाद तुरंत न उठाए। इट मस्ट बी देयर। देखिए किस प्रकार सिलेंडर को बुझाया जा चुका है। हमारी माता बहनें इस चीज का विषय करते हैं। इससे आगे की कार्रवाई। डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये डिजास्टर तक कभी पूछ के नहीं आता है। इसके लिए इसको डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए एक ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है इंटरनेशनली, वो है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन ये है कि हम अपने लोगों को, हम ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें। ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है, हमने देखा नॉर्मल पार्लेंस में हमने देखा कि अगर कहीं फायर लगती है, कॉमन सिटीजन्स आते हैं तो रास्ता रुकाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। इस चीज़ को पब्लिक को अवेयर करने के लिए मॉक ड्रिल का करना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं। एक ये कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेन हो जाता है। हमने आज यहाँ आपदा मित्राज को भी बुलाया था, स्टूडेंट्स को भी बुलाया था और कॉमन पब्लिक को भी इन्वाइट किया था। तो अच्छी खासी यहाँ एक भीड़ जमा हुई थी, लोग जमा हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि अच्छी तरह से लोगों को बताया जाए कि
डिज़ास्टर में कोई भी डिज़ास्टर, चाहे अर्थक्वेक हो, हमने यहाँ अर्थक्वेक डिमांड की, बाकी डिज़ास्टर्स हो, उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, टाइम पर कैसे एड्रेस किया जाए। तो NDRF के जो कमांडर साहब है वो तशरीफ लाए थे, तो उनकी टीम ने भी बहुत अच्छे से दिखाया और वी आर हाईली सेटिस्फाइड कि ये एक्सरसाइज हम बाकी सब डिवीजन में भी रिपीट करेंगे। सर जो भी आपने डिमांड में देखा है कि हमारे पास अपनी SDRF की टीम है, ट्रेन टीम है, फायर सर्विस है, मशीनरी है। ये है कि खुदा बचाए पहले ना आ जाए कभी, मगर अगर हो भी जाता है वी आर रेडी विद द इक्विपमेंट्स है, वी शुड बी रेडी फॉर दिट। आपदा मित्राज को पहले सोचते थे शायद हमें नौकरी मिलेगी, थोड़े से नाराज़ हैं, तो इनको मेंटली तैयार करना कि दे आर वॉलंटियर्स। उनको आपकी तरफ से भी पता चलना चाहिए कि भाई दे आर वॉलंटियर्स। वॉलंटियरिज्म ये है कि वो मतलब आपने देखा कि किस तरह अरेंजमेंट था, ओपन में अरेंजमेंट था, कोई क्लोज अरेंजमेंट नहीं था। हो सकता है थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं, चलो अगली बार उनको भी अवार्ड देते हैं। थैंक यू सर। आज यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉक एक्सरसाइज करा जो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के ऊपर आधारित था। इससे पहले हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज करा था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन डेवलप किया अमंग द मिटिगेटिंग एजेंसीज। इसका हमारा मेन एम यही होता है कि एक तो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए और उसके बाद रेस्पॉन्स जो है उसमें कम से कम टाइम लग जाए। अगर रेस्पॉन्स जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, अगर रेस्पॉन्स में डिले हो जाता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारा यही एम है यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है और खुदा न खास्ता जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उस टाइम पे हम प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करके लोगों को बचा दिया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ समस्त हिंदू समाज और सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 1971 में आजाद करवाने में भारत का ही अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई थी और आज वहां की सरकार वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील करते हुए वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई। जय श्री राम, जय जय श्री माता की जय घोषणा समय तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देता है सब कुछ देश हमें, देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो बांग्लादेश में अत्याचार, बंद करो, बंद करो। 4 महीने से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मिनॉरिटीज़ पर, खास करके हिंदू और सिख समुदाय पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। हिंदू तीर्थ स्थान जलाए जा रहे हैं और हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठान उनको एक एक करके चुन चुन कर उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत सारे हिंदू भाइयों बहनों माताओं ने अपने बलिदान दिए हैं और जितनी भी वहाँ मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, वो बहुत ही डरे सहमे हुए माहौल में हैं। पहले ही वहाँ पर इस्लामिक जिहादी मानसिकता की वजह से जो 32% मिनॉरिटीज़ थी वो घट कर के 7-8% रह गई हैं। पूरे विश्व में बुद्धिजीवियों को और पूरे विश्व में बसने वाले हिंदू समुदायों को बांग्लादेश के अपने मिनॉरिटी में रह रहे भाइयों बहनों की चिंता है और उसको लेकर के विश्व भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कठुआ से लेकर के श्रीनगर तक इस विषय को लेकर के समाज में बहुत आक्रोश है। आज जम्मू का समाज इसी विषय को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहा है और एक जुलूस की शेप में यहाँ से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्टैचू पर जाकर के उन मिनॉरिटीज़ के साथ हैं हम, इस दृढ़ निश्चय को दोहराया जाएगा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬੰਗਲਾदेश ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਅਸੀਂ 71 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ
उस देश जिन्ने भी साढ़े अज हिंदू ते अल्पसंख्यक लोग जिन्ने भी हैन साढ़े उनके खिलाफ जी कार्रवाई उत्थै होआ दी जी अज की नवीं उत्थे सरकार बनी दी है वो सरकार जी हूँ समझ नहीं आती कि वो केह् चाहते हैं किस गल्ला करिए उन्हें अज हिंदुओं की इस प्रकार ही प्रताड़ित करना शुरू किया दा पर अज जो कुछ हुआ था वो एक अस आखगे कि एक मानव हित के पूरा खिलाफ है एक मानवता के खिलाफ हो और उस गल्ला की उस आवाज़ की उठाने ताईं अज अस सोचा कि सारे जम्मू वासी जिन्ने भी लोग साढ़े जम्मू के रहने वाले ने पता नहीं साड़ी ये आवाज़ कुत्थे जाग कुत्थों तक साड़ी सुनाई होग लेकिन साड़ा बड़ा मन है कि साड़ा देश जियां पहले एक बारी होया और मैं तो आखगा कि मैं फौजी होने के कारण कि अगर सानू वो 71 वाला दोबारा अगर एक्शन करिए अपने हिंदुओं के अगर बचाना या अपने अल्पसंख्यकें बचाना पवे तो सानू उत्थे भी पिछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं एक अपनी सरकार आगे भी अनुरोध करंग कि अज एक उस चाली की सोच की जा और उन्हें लोगों की जेडे उत्थे प्रताड़ित होने हैं बांग्लादेश उन्हें इस वेले बचाया जा उनकी देखभाल की जा और उन्हें भी लग्या कि साड़ा एक एड्डा बड़ा देश है 140 करोड़ की साड़ी आबादी है और ये देश चुप नहीं बैठे दा नहीं तो इस चाली जिस चाली का उत्थे हालात बने दे ने वो बड़े एक साड़ी शान के खिलाफ ने साढ़े देश के खिलाफ ने क्योंकि साड़ा एक देश है पूरे संसार च बचे दा जिसे अस हिंदू देश आखी सकने और अगर इस चाली के अगर साढ़े लोगों की वो जिस भी देश बैठे हैं अगर अस उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं सानू एक अपना हिंदू समाज की आखने का कि अस मतलब कि हिंदुस्तान च रौने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी, जय हिंद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक करा ने आज एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों को रोहिंग्या के नाम पर उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े और साथ ही उन्होंने आज कहा कि एक बैठक की गई जिसमें पार्टी की नीतियों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाना चाहिए इस पर चर्चा की गई। जहां तक रोहिंग्यास का ताल्लुक है देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीजें जो हैं जो बेसिक एमिनिटीज हैं एक तो उन चीजों के ऊपर देयर इज ए क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा जहां तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कहीं उनको सब्जुगेट ना किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं उसको बंद करना जो है दैट अमाउंट्स टू a criminal act। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद द्वारा आज विश्व मानवाधिकार दिवस के संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर युद्धवीर सेठी, रणजोत सिंह नलवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार दिवस मानव की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया और कहा कि मानवाधिकार कानून घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कानूनों की एक प्रणाली है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं और कानून जो लागू करना राष्ट्र और राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मानवाधिकारों को वास्तविकता बनाया जाए और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बिना हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा जी का जो आज मंच पर उपस्थित हैं, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी को सैश पहनाकर सम्मानित करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में भी मनाया जा रहा है और आज जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेटमेंट में ये खुशी का दिन मनाया जा रहा है। आज जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और बाकी स्टेटों में है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे एक आज का जो ये दिन है ये खुशी का दिन है। आज ही के दिन इंसानी हुकूक का हक मिला है, समाजी इंसाफ का हक मिला है और इस दिन पर तमाम इंटरनेशनल तंजीमें जितने भी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी काउंसिल है, कमीशनर्स है, वो इस दिन को पूरी तरह से मनाए जा रहे हैं और इस दिन में हम पूरे अपने
वज़ीर-ए-आज़म हिंद मोदी जी को भी मुबारकबाद देते हैं और तमाम स्टेटों के वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर को भी मुबारकबाद देते हैं। और साथ में हम उनको अपील करते हैं कि जितने भी खामी रह चुके हैं ह्यूमन राइट्स में, वो खामियों को दूर करें ताकि इंसानी समाजी इंसाफ और इंसानी दोस्त के हैसियत से सबको हक और इंसाफ मिल जाएगा। इस मौके पर जिन्होंने अच्छा काम किया है इनको अवार्डों से नवाजा जाता है, सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। और जो नई ज्वाइनिंग आज है, कोई नए ज्वाइनिंग भी है, कोई न्यू नॉमिनेशन भी आज है। हमारे यहाँ आज जो हमारे चीफ गेस्ट है वो हमारे MLA साहब जम्मू का है, युद्धवीर सेठी साहब जी है, मुनीश शर्मा जी है, नलवाज सिंह जी है जो स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा का भी है, और भी कुछ जो जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी है, और भी बड़े यहाँ पर डिग्निटीज आए हैं इस दिन को मनाने के लिए। और साथ में आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को भी अपील करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ के मसले मसाइल है जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में भी है, वो फौर हल किया जाए। यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, एज रिलैक्सेशन का मसला है, ड्रग्स का जो मसला है, उस पर ह्यूमन राइट्स भरपूर हुकूमत के साथ काम शाना बशाना काम कर रही है और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में पूरी टीम काम कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा वायलेशन ना हो और पूरी तरफ से हुकूमत ह्यूमन राइट्स को साथ करे और तमाम लोगों के जितने में मसले फिलफोर हल करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू रतनलाल गुप्ता, प्रांतीय सचिव जम्मू शेख बशीर अहमद तथा कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आबिद मागरे को जिला रामबन के लिए मनोनीत किया गया। यह मेरे हक में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी लीडरशिप का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और अपने कायद नौजवान उमर अब्दुल्ला साहब का और अपने गुप्ता साहब और जम्मू की जितनी भी टीम है हमारी, इनने और अपना ये जो मेरे हक में ये जो फ़ैसला लिया है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट की डाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, तो अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मेरे सर पे डाली है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं इस अपना डिस्ट्रिक्ट को अपने को सब के साथियों के साथ मिल के हम इस डिस्ट्रिक्ट को अपने को चलाएंगे। और इससे पहले मेरे बड़े भाई हाजी सजाद शाहीन साहब जो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, 10 साल वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, तो अब अल्लाह ताला के फजल व करम से वो अपना MLA बन गए हैं। तो उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि अपना अब जो हम आगे बनाएं तो कोई नौजवान ही आए, तो उनकी भी एक रजामंदी से। और दूसरे भाई हमारे यहाँ रामबन से जो मेरे छोटे भाई जीते हैं, अर्जुन सिंह राजू जी भी, वो भी हमारे MLA बने हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कहने का मतलब है कि हम सब साथी अब मिल के उनके साथ मिल के हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे। और जितने भी अपने ब्लॉक सदूर हैं, ब्लॉक कमेटियाँ हैं, अपना पंच सरपंचीज डेलीगेट जो हैं, सबके साथ मिलजुल के इस कारवां को हम इंशाल्लाह ताला आगे चलाएंगे, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि अब 5 साल के लिए इंशाल्लाह ताला सरकार हमारी है और आगे भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट को हम इतना मजबूत करें कि आने वाले अगले इलेक्शन में भी हम अपने रामबन की दोनों सीटें जीतें और अगली सरकार फिर इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। फिर मैं ऊपर वाले के आगे दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमें हिम्मत दे, हम सब साथी मिल के इस अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जनाब आबिद मागरे साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उनको नॉमिनेट किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। रामबन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ज़बरदस्त किला है। वहाँ 2 असेंबली सीट्स हैं, दोनों की दोनों असेंबली सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। वहाँ चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और इसी प्रकार पहले हमारे वहाँ जनाब सजाद शाहीन साहब
जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से इस खूबसूरत मजबूत तरीन किले को वहाँ शक्ल दी है। मैं समझता हूँ कि अब आबद मागरे साहब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, नौजवान हैं, ताकि रामबन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत हो, ये किला और मजबूत हो, ताकि उसकी मिसाल पूरे जम्मू कश्मीर को दी जाए। तो हमारी नेक ख्वाहिशात यही है जनाब मागरे साहब के मुतल्लिक़ कि भाई ये डट के काम करें। अपने तमाम साथी वहाँ पे जो जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं, ब्लॉक के अहदेदारान हैं, जोन के अहदेदारान हैं, या बाकी जो ग्रास रूट लेवल तक हमारे साथी हैं, सबसे मिल के साथ लेके और तमाम ग्रास रूट लेवल तक जाएं, ताकि लोगों के जो दुख दर्द पिछली सरकार की वजह से थे, अब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में और हमारे नौजवान कायद जनाब बाकी जितने भी हमारे साथी हैं उनकी सरपरस्ती में, हमारे जो मंत्री हजरात हैं उनकी सरपरस्ती में ये ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके को मजबूत करेंगे और लोगों के दुख दर्द जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज राजौरी में डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा द्वारा डीसी कार्यालय में लॉन्च की गई और एक्सीएन पीडीटी राशिद चौधरी राजौरी की उपस्थिति में इस योजना का उपयोग करने और जनता को इसका लाभ उठाने की अपील की गई। बहुत बहुत शुक्रगुजार। देखिए, जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिसका टारगेट है कि हमारे जितने भी घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो सोलराइज हो जाएं, सोलर पावर को इस्तेमाल करें। आपको मालूम है इंडिया में हमारा जो डिपेंडेंस एनर्जी को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो रिन्यूएबल भी है और हमेशा रहेगी। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो बिजली के जो रेट्स होते हैं, कंजम्पशन है, वो हर घर का बढ़ता जाता है। कोई भी डिवाइस हो, नया इक्विपमेंट हो, कोई अप्लायंस हो, तो उसके लिए हमेशा जब हम बात करते हैं तो हर किसी को ये लगता है कि वो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर घर एक एनर्जी बना सकता है। इसमें खुद एक बिजली बनाने का जो पूरी इसकी इक्विपमेंट्स रहती है, जिसमें कि पैनल हो गया, बैटरी हो गई, स्टोरेज है। और ख़ास तौर से रिमोट एरियाज़ जैसे कि राजौरी के बड़े सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत दूर दराज से आती है और छोटा सा फॉल्ट आने पे भी पावर चली जाती है और जिसको रिपेयर करने में कभी 1-2 दिन लग जाते हैं और उस वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। तो एक ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि सोलर पावर महंगी है, उसके लिए ये एक सब्सिडी, इसमें बहुत अच्छी सब्सिडी है। अगर आप देखेंगे कि इसमें 3 किलोवाट का जो यूनिट है, वो इसमें पब्लिक को सिर्फ मतलब कोई भी हाउस होल्ड है उसको 64,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। बाकी के 90,000 रुपये जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है। और जो पैसा देना भी है वो भी अगर किसी के पास अपफ्रंट नहीं है, वो बैंक के साथ फाइनेंस करके लोन के साथ फैसिलिटी है और बहुत अच्छे दाम पे उसको एक 3 किलोवाट का यूनिट वो अपने घर पे लगा सकता है। और 3 किलोवाट मेरे को लगता है कि एक नॉर्मल 4 मेंबर हाउस होल्ड के लिए पूरा दिन का जो अप्लायंसेज हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर कोई घर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का अगर यूनिट लगाता है, अपने सिस्टम लगाता है अपने घर पे, तो बिजली का बिल उसका ज़ीरो आ सकता है। तो ये भी एक बड़ी एम्पावरिंग बात है कि पैसा बचेगा भी और एनर्जी एक बने जनरेट भी होगी और साथ में ही इससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है सोलर पावर से, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो पावर जनरेशन होता है थर्मल पावर से रहता है, कोल से रहता है, तो एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग भी रहता है। तो सोलर पावर से मेरे को लगता है वो हर एक घर ना सिर्फ खुद की बिजली बचा सकता है, खुद का पैसा बचा सकता है, बल्कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए एक कंट्रीब्यूटर बन सकता है। तो ये एक बड़ा एक कोशिश रहेगी हमारी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कि सभी को प्रेरित करें, सभी में अवेयरनेस क्रिएट करें। सोपोर के हमदान कॉलोनी शेरगुंड में एक जल निकासी की कमी के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे उन्हें बेहद असुविधाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कई बार विभाग से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई गौर नहीं किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इसकी ओर ध्यान देने की मांग की।
अच्छा शमनार कॉलेज वन जमदास नाव वो 14 वरी ड्रेन खतर वाटर सप्लाई खतर बे रोडस खतर लड़ा हजरत चलवे काम अके टाइम अक्सी रेतस मज आय 14 दिसंबर पे वार गो शुरू यह ड्रेन शेन खोल 14 नवंबर यह सन ड्रेन शेन खोल पाइप शाइप से लगित कर मगर पाइप टोल क्या डैमेज यह कुन जाए आब बराबर रोज वोत वाल मुस्तः कर इजा कर वो पुंज वसात यह फौजी इनायत वसालत कर क्या अपील अत हुकामस मेहरबानी कर सन मसाइल दीरियान मसाइल कर तो हल और ये कर बचाव कोशिश अस वो जनाब पदम तकरीबन 10-15 वरी ड्रेन पे लड़ान ड्रेन जरूरत सड़क जरूरत बिजली डिपार्टमेंट जरूरत हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया ये जरूरत तिक मगर ये गोस सारे शहान तरीक़स पे बिजली पावर जरूरत मगर ये सारे घटिया तरीक़स पे पावर आब सप्लाई तक कह हजरत आब पे वनुक तम लुको क्रेले पे बेचन हजरत वटलब पे अन हजरत बे हजरत 15 वर पत्म 15 वर गो हजरत गए अस ड्रेन सेंक्शन यह हजरत अत कर ठेकेदार कर कामस 2 3 दो कर हजरत तुझ शटर क्या थोद द्रा पानस परेशान कर यपर किन वुन बिल्डिंग हजरत ड्रेन पे हजरत अगर खुदा न खास कह नुकसान अत वोत तो अमुक जिम्मेदार कौस हजरत निसार अहमद बह अर्ज कर हमदान कॉलोनी चेक ब्राड सोपोर पे मसल अस गई पतम 10 वरी लड़ान कह चीज़न पे जरूरत जिंदगी ये जिंदगी वनकस डेटस मज मुनसर तथ मे नंबर 1 पे गई सड़क बे गो आब तो बे गो हुजूर वाला शान पावर तुम वो त्रेशवेन हज हालत सनिस महल गोडनथ हजरत मे बासान वाहिद सोन महल ये रोड कहें या ड्रेनेज कहें ये सात पगह सोत पर्स गई यह गो वाक़ा सोतस मज हजरत अस पे पाने तम सात हजरत मामलात अस पे DCB अन पन्ने लेवल पे हजरत पे नाल वल दिन अद हे तम सात नबर नीर पत बहरहाल रूद कालस पकान तो अल्लाह ताला सुंद फजल तो बे थोड़ा हजरत BDO हजरत तिमो कर सेंक्शन कित पे ड्रेन ओतर आय आज मो तकरीबन 1 रेत लज मो कम ये मगर वो मसला समझ कह पान PHE तो ब्लॉकस मसल चलान पान करान पान सॉर्ट आउट अस त्रावान यल नत अपील कर वापस मसल हजरत अस रोड पकुन लायक ये बिल्कुल कहें रात किस बेमारदारी बाकी मसल इवन कि हजरत अल्लाह ताला रचन अस पे गाड़ थवन सड़क पे कह खर शर हे गसित बाकी मामला इवन या ड्रेन पे बिल्डिंग तुम हेको यह चीज़ तेज हत अत ड्रेन मज बे पोल हजरत अत टस से मज ग अत सोचान तम अत क्या ड्रेन मज कड़न किसी भी सूरत वो आज वो 6 रेत हजरत लगे पोल ये लगे ये तार न आय अत पे कह नसब कर खाली हावान बुथ अस गर कम मगर प्रॉपरली कह वो सन अपील मेहरबानी तो मेहरबानी कर या दी तो सड़क वापस तो सी बन अथ मज हजरत पन्ने जाए मुतमईन पे क्या बन क्या न बन नत अगर इक़्तिदाम अगर इक़्तिदाम कोर कह गवर्नमेंट करने खतर सह कर कम्प्लीट पूरी यह सन अपील। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने गांव बड़ियाल ब्राह्मणा के साथ लगती निक्की तवी के किनारों पर बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग की तरफ से स्थापित किए गए सुरक्षा बांध का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत के पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा, कांता शर्मा, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश तथा पूर्व पंचों सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गारूराम जी जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। ना हमने रखा था एक 18 मीटर का स्टड रखा था, साथ में रखी थी 30 मीटर। नहीं वो रिबेटमेंट है सर, रिबेटमेंट। इस पे ये जो रोक लगाई गई है ये ठोकर जिसे हम बोलते हैं और साथ में एज बॉल का जहाँ काम हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सालों साल इस निकी तवी की वजह से जो जितना भी जो एरिया है जो सारा तकरीबन बह चुका है, सारी ज़मीनें जो हैं इससे ख़त्म हो गई हैं। और ये बड़ियाल, कत्याल और ये कलाली टेबा, ख़ासकर यहाँ पे ज़मीनों का काफ़ी नुकसान हुआ है निकी तवी की वजह से। हर साल जो फ्लड आता है उसकी वजह से जितनी भी हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं ये ख़त्म हो रही हैं। तो ये जो ठोकर लगी है इसके बनने से मैं समझता हूँ कि इन ज़मीनों की काफ़ी हिफाजत होगी। और साथ में गांव है, अगर ये
काम ना हो तो ये एक खतरे का निशान बनी हुई है जो निकिता भी है इस एरिया के लिए। तो ये पूरे गांव जो है, ये कोई ऐसा टाइम आ सकता है कि पूरे गांव बह जाएंगे। तो इन गाँव को और ज़मीनों को बचाने के लिए ये जो काम हमारे फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है और लोगों के लिए एक बहुत ही इसकी वजह से काफ़ी इसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो ये तकरीबन 1,75 लाख पौने 2 करोड़ रुपए का ये काम है, जिसमें से आज ये 60 लाख रुपए का काम जो है ये कंप्लीट हुआ है और बाकी काम भी अगले फेज़ में इसे करवाया जाएगा। और ये जितना भी एरिया, जितना भी ख़तरे के निशान पे जो एरिया है उसे दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इस एरिया के लिए 4-5 पंचायतें इस निकी तवी को लगती हैं, जिसका इसको सीधा जो नुकसान होता था, तो उस नुकसान को बचाने के लिए ये महकमे ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज लोग जो है इसकी राहत जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच यहाँ के सरपंच बिन्नी शर्मा जी, हमारे कांता शर्मा जी, हमारे एक्स सरपंच जो ओम प्रकाश जी, सभी यहाँ पे नायब साहब हमारे, ये हमारी पंचायत सकीना जी, और यहाँ इस एरिया के सभी लोग आप देख रहे हैं मौजूद हैं। और सब आज इनको थोड़ा फील हो रहा है कि अब जो हमारे ये जो गांव है ये पूरे सेफ़ होंगे, हमारी जो ज़मीनें हैं वो पूरी सेफ़ होंगी। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए ये जो काम किया, और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से कि जो अगला काम है, अगले फेज़ का काम है, उसको भी जल्दी शुरू किया जाए और इसे कंप्लीट किया जाए। ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी, क्योंकि एक तो जहाँ सपोलिया बिलादरी की है वो मंदिर, अगर ये स्टड ना लगता, ये एक्चुअली हमने काफ़ी चिर से, जब हमारे ये डीडीसी साहब थे, तब हमने एक डीओ लेटर डीडीसी साहब से मेंशन करा के दिया था, जिसका एक बड़ा आरएसपुरा के ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन के प्रधान चौधरी करनैल सिंह ने आज एसोसिएशन का विस्तार करते हुए एसोसिएशन के नए सदस्यों के नाम की घोषणा की। इस दौरान मनोज कुमार को ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन का उप प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि सुरेश कुमार सोनू को महासचिव तथा ओम प्रकाश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नरेश कुमार, चरण दास लाई, सुभाष चंद्र सहित अन्य लोगों को सदस्य नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रधान ने नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि गत दिवस मार्केट के सभी सदस्यों ने सर्वसहमति के साथ उन्हें ओल्ड तहसील बाजार का प्रधान नियुक्त किया था और आज अन्य सदस्यों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है और सभी सदस्य एकजुट होकर मार्केट के विकास के लिए काम करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, मैं बात करना चाहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले ओल्ड तहसील बाजार आरएसपुरा में हमने चौधरी करनैल सिंह को प्रधान चुना था। आज कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मनोज कुमार वाइस प्रेसिडेंट, सोनू कुमार जी जनरल सेक्रेटरी, और जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है कैशियर की, मुझे कैशियर बनाया गया है। इसी तरह हमारे पूरे मेंबर, पूरे दुकानदार जितने भी इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, हम इन सब की तरफ से चौधरी करनैल सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, इस मुहिम को पहुंचाया मौके पे। हम इन सब का मिलकर साथ देंगे। जब भी कोई छोटा मोटा काम होगा हमारा, हम अपने प्रधान की बात मानेंगे। पूरे मेंबर जितने भी हैं हमारे कमेटी के, सभी इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ चलेंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ आप सभी मेंबरों का धन्यवाद करता हूं। मुझे सर जनरल सेक्रेटरी बनाया ओल्ड तहसील बाजार आरएसपुरा की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे छोटे मोटे काम हो गए, हम सभी मिलके, जो कमेटी हमारी बनी है, कहीं भी हमें जाना होगा, हम सभी इकट्ठे हो गए, जो भी समस्या होगी हम उसका समाधान हम करेंगे। पहला जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा कि हमें हैंडपम्प की इधर ज़रूरत है, हमें पानी की बहुत समस्या, हम हैंडपम्प लगाएंगे और एक हम छोटा सा बाथरूम बनाएंगे। इधर हमें बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है। तो
पंच बिरादरी के अर्धवार्षिक मेल लठाना कैंप स्थित कुल देवस्थान बाबा राम सिंह जी, बाबा अमर सिंह जी तथा बुआ पुन्ना जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल, हरियाणा तथा नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए हुए बिरादरी के सदस्यों ने कुल देवस्थान पर माथा टेका और कुलदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। बुआ बाबे की, बुआ बाबे की। अरखाना कैंप ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਜੋ ਛਮਾਹੀ ਮੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਨੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ JNK ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੰਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ यूपी, हरियाणा, पंजाब ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ और रात ਨੂੰ भी यात्रा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो भी श्रद्धालु अपनी गलबात कोई देवतियों तो पूछना चाहता है उन्होंने सवाल जवाब होंगे। पर कितनी मान्यता इस स्थान की ली है बरादरी लोगों च? साढ़े जी बहुत ही ज़्यादा मानता है। अं 47 तो पहले डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तहसील पिंबर तो आए हुए हैं। तो आप जी मानता था इतने आपे हिसाब ला लो कि जो यूपी, रामपुर, रुद्रपुर जाके बैठे हुए हैं या हरियाणे में जाके बैठे हुए हैं, पंजाब से बैठे हुए हैं, वो भी अपने कुल देवते का जो साल में 2 दिन असीं मनाने वो वास्ते इतने आशीर्वाद लैन वास्ते आते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।